के वचन में से। और विषय जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो थंबनेल शेयर किया गया था, जो पोस्टर शेयर किया गया था, और जो लास्ट संडे हमने परमेश्वर के वचन को सीखा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से सीखेंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय के अंदर हम लोग आएंगे, जहां पर मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन बताया गया है परमेश्वर के वचन के अंदर। और यहाँ पर जब पहले पद से हम पढ़ लेंगे, एक बार प्रभु के वचन को पढ़ लेंगे, 3 अध्याय और 1 वचन से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय से हमने पढ़ा कि किस प्रकार मनुष्य जो है वो पाप में गिरा। उसने आज्ञा को तोड़ा, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू इस वृक्ष का फल ना खाना। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है वो एक सर्प का इस्तेमाल करता है, एक सांप का इस्तेमाल करता है। 1 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु, अगर इसको आप एक्सपोजिटरी बाइबल से अगर आप इसको समझेंगे, इसको बनेले पशु यानी यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, उसका अर्थ है जितने भी जंगली जानवर परमेश्वर ने बनाए, जितने भी एनिमल्स। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जो लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। यानी हमारी कलीसिया जागती हुई कलीसिया है। हालेलुया। तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स परमेश्वर ने बनाए, जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर परमेश्वर ने बनाए, जंतु परमेश्वर ने बनाए, पशु परमेश्वर ने बनाए, उन सब पशुओं में से लिखा है सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा। तो आज हम ये देख रहे हैं बात, हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, है ना, लेकिन आज का बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इसको स्टडी करके तैयार किया है। ये सरमन आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने तैयार किया है। हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। लेकिन आज के बाद ये इंटरनेट पर मिल जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो ये स्टडी किया गया है इसको, और इसको तैयार किया गया है। हम सबको परमेश्वर का आत्मा सिखाना चाहता है। मेरे मन में परमेश्वर ने इस बात को डाला। अधिकतर बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि शैतान जो है सबसे कमजोर को अपना शिकार बनाता है। परिवार में जो सबसे कमजोर हो उसको चुनता है ना। तो कलीसिया में जो सबसे कमजोर है आत्मिक रूप से, उसको शैतान जो है भरमाता है, उसको इजीली वो बहका देता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है सांप ने उस पशु का इस्तेमाल किया, उस सांप का इस्तेमाल किया। सारे जंगली जानवर जो परमेश्वर ने बनाए थे उनमें सांप का शैतान ने इस्तेमाल किया। और सांप सबसे कमजोर नहीं था जो शैतान के उस शिकार में आ गया, बल्कि सांप सबसे धूर्त था, चालाक था। अब चालाकी किस बात को दर्शाती है? हालेलुया, कितने मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। चालाकी जो है वो संसारिकता को दर्शाती है, संसार को दर्शाती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग बुद्धिमान बने। हालेलुया, हालेलुया। चालाकी जब आप देखेंगे, जो
स्नेक के अंदर अगर आप परमेश्वर के वचन में भी देखते हो तो कहते हैं कबूतर के समान भोले लेकिन सांप के नाई चतुर बनो। वो चालाकी के लिए जो वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे धूर्त होने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि शैतान जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर दोनों वर्ड जो मूल भाषा में इस्तेमाल हुए ना वो अलग अलग है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि कबूतर की नाई भोले बनो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसा भोला बनना है। भोले की डेफिनेशन हमको वचन से समझनी होगी कि क्या है, और चालाक होना वचन से समझना होगा कि क्या है, धूर्त होना वचन से समझना होगा कि क्या है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान होना वचन से समझना होगा कि हम कैसा बुद्धिमान परमेश्वर हमें चाहता है, कैसा स्मार्ट होना परमेश्वर हमें चाहता है, कैसा वाइज होना परमेश्वर हमें चाहता है, और किस प्रकार का जीवन परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को समझ लें, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि फ्यूज होने से पहले अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको समझना है। क्यों परमेश्वर ने कहा सांप के समान चतुर, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और यहां पर जो सांप को धूर्त कहा जा रहा है वो एक अलग वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहां पर बात हो रही है। हालेलुया। क्यों देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हम अक्सर कहते हैं कि शैतान कमजोर को अपना शिकार बनाता है, लेकिन यहां पर शैतान ने देखा कि इन सब जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक कौन है। हालेलुया, हालेलुया। जो एक संसारिकता को दिखाता है, एक संसारिकता को दिखाता है, और उसकी उस क्वालिटी को शैतान ने अपने लिए इस्तेमाल किया, और वो शैतान के बहकावे में जो है हम देखते हैं हवा जो है, मनुष्य जो है वो वहां पर आ गया। तो हम कुछ बातों को समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। वाई सैटन चोज सर्पेंट इन द गार्डन ऑफ ईडन, क्यों अदन की वाटिका में शैतान ने सांप का ही सब पशुओं में इस्तेमाल किया मनुष्य को बहकाने के लिए। और वाई सैटन इज कॉल्ड अ सर्पेंट, आप देखेंगे बाइबल के अंदर शैतान को बहुत सारी जगह सांप का टाइटल दिया गया है, वही पुराना सांप है ना। तो बहुत बार, अब जैसे हम 91 में, भजन संहिता 91 में भी देखते हैं कि तू अजगर को क्या करेगा, लताड़ेगा। तो वो भी किसी की प्रजाति है, एक स्नेक की, है ना। तो और भी हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की ताकत देता हूं। तो सांप जो है वो क्यों बार बार शैतान के लिए, शत्रु के लिए सांप का बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया, क्यों शैतान ने सांप का ही इस्तेमाल किया मनुष्य को बहकाने के लिए, इन बातों को आज हमें समझना है। और व्हाई जीसस सेड आई गिव यू अथॉरिटी ओवर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, क्यों यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सांपों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम सब बिब्लिकली इन बातों को समझेंगे, वचन से इन बातों को समझेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 12 कारणों को हम देखेंगे, 12 एक तरह से देखें तो विशेषताओं को हम देखेंगे, बातों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे जो एक सांप के अंदर होती है। और हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें, अपने आप को जांचें। आज हमें प्रभु की मेज में भाग लेना है, मैं और आप, क्योंकि इस उद्देश्य क्या है इस सरमन का जो आज आपको दिया जा रहा है, उद्देश्य है कि सब जानवरों में शैतान इस्तेमाल किया एक सांप का, हम में से कोई भी शैतान के द्वारा इस्तेमाल ना किया जाए। हालेलुया। हमें किसके द्वारा इस्तेमाल होना है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होना है। हालेलुया। आज का उद्देश्य यह है कि हर एक विश्वासी, हर एक बच्चा, हर एक परिवार, हालेलुया, आज हम सब कहने चाहिए
मैं शैतान के द्वारा नहीं इस्तेमाल होना चाहता, मैं शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, मेरा ऑनलाइन फैमिली कोई भी शैतान के द्वारा इस्तेमाल हो। जैसे सांप उस अदन की वाटिका में शैतान के द्वारा इस्तेमाल हुआ, मैं नहीं इस्तेमाल होना चाहता, मैं नहीं चाहता शैतान मेरा इस्तेमाल करे। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के बढ़ने के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन कौन इस तरह से आज परमेश्वर से कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। आज का सरमन उन लोगों के लिए नहीं है जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं। आज का सरमन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहते। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के दिखाएं पवित्र आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मैं केवल आपके द्वारा इस्तेमाल होना चाहता हूं, मुझे सिखाएं प्रभु। हालेलुया। आपके वचन को सिखाएं, मुझसे बात करें मेरे परमेश्वर। आपका वचन जीवित है, आपका वचन सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। मेरे बच्चों का पूरा छुटकारा, मेरे परिवार का पूरा छुटकारा, मेरी कलीसिया का पूरा छुटकारा तेरे वचन के द्वारा है, तेरे वचन के ज्ञान के द्वारा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। पहली बात हम देखेंगे, स्नेक्स डोंट हैव गुड आई साइट। अगर एक सांप को आप देखेंगे तो उसकी पहली क्या विशेष बात है कि सांप की ना अच्छी नजर नहीं होती, सांप को दूर का दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। इन सब चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्च करके देखेंगे, आपको मजा आएगा ये स्टडी करने में। हालेलुया। सांप के अंदर क्या बात होती है, क्यों सांप को चुना शैतान ने अदन की वाटिका में? सारे जितने बनेले पशु थे उन सब में सांप को जो है चुना शैतान ने हवा को बहकाने के लिए। सांप के अंदर पहली बात होती है कि उसे दूर का नजर नहीं आता, उसको पास का नजर आता है। उसकी आई साइट जो होती है ना, वो क्या होती है? वीक होती है। हालेलुया। स्नेक्स डोंट हैव गुड आई साइट। वो जो है वो दूर का नहीं देख पाते। अगर हम इस बात को समझें, यहां पर जो है जब हमने ये वचन को पढ़ा, यहां पर जब शैतान जब आया, जब सांप ने लिखा है यहां पर, स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, तीसरे पद में लिखा है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य है ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये हम स्टडी कर चुके हैं इसके ऊपर। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां पर जो है, यहां पर हम देखते हैं कि जो रिजल्ट था ना, उसका रिजल्ट सोचना चाहिए था। वहां पर मनुष्य को सोचना चाहिए था, आदम को सोचना चाहिए था, हव्वा को सोचना चाहिए था। उनको इस बात को सोचना चाहिए था कि परमेश्वर ने जो उसका जो प्रतिफल है ना, उसकी जो सजा है, वो उस कमांडमेंट के साथ, उस आज्ञा के साथ हमें बताई है। आमीन,
आप समझ रहे हैं, यहां पर जब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है तो परमेश्वर उस आज्ञा के साथ अगर तुम नहीं मानोगे तो क्या होगा इस बात को भी बता रहा है। परमेश्वर ने कहा था यहां पर, अगर तुम ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो, हालेलुया, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो यहां पर एक आत्मिक चेतावनी जो है वो जुड़ी हुई है। हमको पहली बात इस बात को समझना है, हमको अगर हम चाहते हैं कि हम शैतान के द्वारा इस्तेमाल ना हो, जब भी शैतान कोई भी विचार लेकर आए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को सोचना है और उन आज्ञाओं के साथ जो परिणाम परमेश्वर ने बताया है उसको हमें अपने जहन में रखना है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 के 11 पद में क्या लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, ये पहली बात है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलेंगे, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, विचारों में रख छोड़ा है कि मैं पाप ना करूं। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम शैतान के द्वारा इस्तेमाल ना हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण रखना है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण रखने के साथ साथ हमें उसके परिणाम को भी सोचते रहना है। जो गोल्डन वर्स बाइबल का हम कहते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद, उसमें दोनों बातें हैं, जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो ऐसे नहीं लिखा कि जो विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, लिखा है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यानी इसका मतलब जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, नाश। हमेशा हमें परिणाम को सोचना है। मैं हमेशा इस बात को बताता हूं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह ने चारों सुसमाचार में आप पढ़ के देखें, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इससे अधिक कि स्वर्ग के बारे में सुसमाचार सुनाया, उससे अधिक उन्होंने नरक के बारे में बताया लोगों को। नरक कैसा है, नरक में भयंकर आग है, रोना है, दांतों का पीसना है ना, लाजर की कहानी है ना, ये सारी बातें यीशु मसीह ने बताई। स्वर्ग के बारे में भी बताया, लेकिन उससे ज्यादा यीशु मसीह ने नरक के बारे में प्रचार किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आज्ञाओं को ना तोड़ें, क्योंकि यदि हम आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो वहां पर उसका परिणाम भी परमेश्वर के आज्ञाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सांप को दूर का नजर नहीं आता, लेकिन एक विश्वासी को दूर का नजर आना चाहिए। आपको बोले साथ वाले को, तुम्हें दूर का दिखना चाहिए, आत्मा में तुम्हें दूर का देखना है। अगर तुमने ये किया तो आगे क्या होगा तुमको इस बात को सोचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी दूर की नजर कमजोर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, नहीं है, ये डिक्लेरेशन होना चाहिए जो पास्टर पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे पापा की दूर की नजर बहुत तेज है, जिस्मानी तौर पे भी। हालेलुया। हम कई बार खड़े होते थे, पहले मुझे याद है बस के लिए, पापा दूर से देख के बता देते। मैंने कहा आपको नजर आ गया? पापा ने कहा इतने नंबर बस आ रही है। जब वो पास आ जाते थे हमें तो तब दिखाई देता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो आज से तुम्हारी दूर की नजर तेज हो रही है। हालेलुया। तुम्हें नजर आएगा क्या होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर तुम्हारी दूर की नजर तेज है एंजल, शैतान कभी भी तुम्हें इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। हालेलुया, वो नहीं आ पाएगा। वो सांप के पास क्यों आया? क्योंकि सांप को दूर का दिखाई नहीं देता। वो हमारे पास आने की सोचे, वो कहेगा इसको तो पहले ही पता है अगर ये करेगा तो क्या होगा, इसकी तो दूर की नजर बड़ी तेज है, वो नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दूसरी बात के ऊपर आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है आज का सरमन। स्नेक्स स्मेल्स विद देयर टंग। सांप के जो है नाक नहीं होती है, सांप जो है अपनी जीभ से सूंघता है।
हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। स्नेक्स कैन सी विद देयर टंग। मैं एक वचन को हम पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 73 पद। देखिए, हमको बहुत सावधान होना है, इन सब बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। हालेलुया, हमें एक सामर्थी सेवक बनना है, एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा बनना है। प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय के 73 पद में 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के बाद आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के एक दास को सुन रहा था, वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे, हम सुन रहे हैं आजकल उनका बहुत ज्यादा आ रहा है, पास्टर अंकित साजवान है ना उनका, हाँ उनका बहुत ज्यादा आजकल आ रहा है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। और मैं सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा उस बात को बोला। उन्होंने कहा कि लक्षण जब आते हैं ना किसी चीज के, तो लक्षण आते हैं, शैतान काम नहीं कर पाएगा आपके जीवन में किसी भी बीमारी के रूप में, जब तक आप अपने मुंह से कन्फेस नहीं करोगे। मान लो आपके सिर के अंदर दर्द हो रहा है, लेकिन आपने मुंह से नहीं बोला, शैतान काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मुंह से बोल दिया, मेरे सिर में बड़ी तेज दर्द हो रहा है, शैतान को पता लग जाएगा, क्योंकि वो मन को नहीं जान सकता। लेकिन जब आप बोलते हो ना, तो वो उस बात को पकड़ लेता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमारी बोली को हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, चौकसी से हमारे शब्दों को हमें देखना है। नीति वचन 18 अध्याय के 21 पद को हम सभी जानते हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों, और जो उसे काम में लाना, ईश्वर ने हमारे मुंह के अंदर जो है सामर्थ्य को रखा है। हालेलुया। जब हम शब्दों को बोलते हैं, उन शब्दों के साथ सामर्थ्य रिलीज होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो शब्द नहीं है, बल्कि वो आत्मा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप कुछ भी बोलो, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे रख के देखो, कुछ भी हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, आपको अपने हाथ के ऊपर एयर लगेगी, क्योंकि आवाज जो है ना वो हवा के अंदर होती है। साउंड जो बनती है ना वो एयर से बनती है। एयर ब्रेथ जो है ना वो स्पिरिट को शो करती है। बिना आत्मा के शब्द नहीं निकलते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं है ना, तो वो नहीं बोल सकता, उसके अंदर जीवन नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये जो वर्ड हमारे मुंह के अंदर से निकल रहे हैं, ये इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हवा के साथ निकल रहे हैं। ये हवा की आवाज है। जब बांसुरी हम बजाते हैं, उसमें से आवाज निकलती है, वो हवा की आवाज है। ये जो कॉन्गो यहां पर रखा है, इसकी आवाज ऐसे आ रही है, नीचे से ये खुला हुआ है, तो ये हवा के साथ आवाज दे रहा है। ये बाजा जो है, इसमें हवा भरोगे तब आवाज आएगी। अगर मैं इसमें हवा नहीं भरूंगा तो इसको दबाने से अब कोई आवाज नहीं आएगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हवा में आवाज आती है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आप जब बोल रहे हैं ना, तो स्पिरिट निकल रही है। हवा मतलब स्पिरिट, एयर। हालेलुया, हालेलुया। ब्रेथ, सांस, वो आत्मा निकल रही है। इसलिए जब हम बोल रहे हैं तो वो शब्द नहीं होते। यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो शब्द नहीं है, बल्कि वो क्या है, आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बहुत ध्यान से, शैतान ऐसे लोगों को ढूंढता है जो अपने शब्दों के प्रति जागरूक नहीं है, जो नहीं इस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि वो किन बातों को बोल रहे हैं। हमें कभी भी ऐसा विश्वासी नहीं बनना है। हमें बहुत ध्यान से अपने शब्दों को तोलना है और उसके बाद उनको बोलना है। हालेलुया, बहुत ध्यान से। हालेलुया। मैं अपने प्रचार को सुनता हूं, सुनता हूं और मैं देखता हूं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं की है। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने प्रचारों को सुनता हूं, प्रार्थना करता हूं, और अगर मुझे कुछ ऐसा नजर आता है, मैं क्षमा मांगता हूं परमेश्वर से, और मैं ये निर्णय लेता हूं कि प्रभु, आगे जब मैं आपके वचन को प्रचार करूं, मैं वो गलतियां फिर दोबारा ना करूं, क्योंकि उन शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हर एक नेगेटिव वर्ड को कैंसिल करना है। नेगेटिव वर्ड को हमें कैंसिल करना है। आपने कुछ भी नेगेटिव वर्ड बोला, एकदम से अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को काम करने का मौका मिल जाता है। जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे ना, वो काम करते रहेंगे। जैसे ही आपने कैंसिल किया, वो लाइन जो वहीं कट हो जाती है। ऐसे आपने पानी के टैप को बंद कर दिया, पाइपलाइन को काट दिया और वहां स्टॉपर लगा दिया, अब वो आगे नहीं आ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको हर एक उस नेगेटिव चेन को, अनगॉडली सोल टाई को हमको कट करना है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि हमारी फैमिलीज में कोई इंटरफेयर शैतान ना कर पाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत जरूरी हैं, इन सब बातों को हमें देखना है। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तेरी बोली जो है वो तेरा भेद जो है वो खोल देती है ना। पता लग रहा था लोगों को, ये पतरस यीशु मसीह के साथ था क्योंकि उसके बोलने से पता जो है वो लग रहा था। इसलिए हमें अपनी बोली के प्रति बहुत ही जागरूक होना है, बहुत सचेत होना है। आमीन। तीसरी बात की ओर हम आएंगे। एक और बात है ना, स्नेक को, सांप को दूर का नजर नहीं आता। और सांप के बारे में दूसरी बात हमने देखी कि सांप जो है वो स्मेल जो करता है वो अपनी टंग के द्वारा करता है। उसको कोई भी चीज स्मेल करनी होगी ना, वो अपनी जीभ को निकालता है और उसको पता लगता है कहां पर क्या चीज है। अपनी टंग से वो उस चीज को स्मेल करता है। इसलिए हमको जो है शैतान के द्वारा अगर इस्तेमाल नहीं होना है, हमें अपनी टंग को, हमारे शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं, हमारे शब्द जो एक एक शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है, हमें बहुत ध्यान से अपने शब्दों को देखना है। और अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड गलती से हमने बोला है, कोई भी गलत बात हमने बोली है, उसको यीशु मसीह के नाम से हमको कैंसिल करना है और रद्द करना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात है, सांप को रंग नजर नहीं आते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। स्नेक कांट सी कलर्स, उनको नहीं नजर आते कलर्स। उनको जो है, सांप को जो है लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, संतरी, जामुनी कलर जो है सांप को नजर नहीं आते हैं। आप ये सारी चीजों को आप जरूर इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, देखें। और भी कुछ बातें मिलती हैं तो उनको आप जब प्रचार करें तो उसमें जोड़कर प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सांप को जो है कलर्स नजर नहीं आते। तो इस बात से हम देखेंगे, पहला तिमोथी निकालेंगे, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। हाँ, देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है। जैसे मान लीजिए हम रोड के ऊपर जा रहे हैं और रेड लाइट है, अगर हमको रेड कलर ही नहीं दिखाई दे रहा तो हम कैसे स्टॉप, हमको ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कैसे चलना शुरू करेंगे, है ना। आप हमेशा ताक में रहता है कि नजर रहती है, वो हारा हुआ है लेकिन मरा हुआ नहीं है। वो अभी भी जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करता रहता है, इंटरफेयर करने की कोशिश करता रहता है, बहकाने की कोशिश करता रहता है, पाप में गिराने की कोशिश करता रहता है, चोरी करने की, नष्ट करने की और घात करने की कोशिश में लगा रहता है। और वो क्या देखता रहता है, वो इस बात को देखता रहता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी तक सही और गलत को पहचान नहीं पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस जो है वो नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, एक विश्वासी की लाइफ में, एक मसीही के जीवन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। संतुलन हमको बनाकर रखना है। हमको ये पता होना चाहिए, देखिए मेरी तरफ, हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कब रुकना है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब चलना है। हालेलुया। हमें कलर्स पता होने चाहिए कि अब रेड है तो हमको स्टॉप होना है, अब ग्रीन है तो अब हमको चलना है। हमें कहां बैठना है, हमें कहां नहीं बैठना है, हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे नहीं बोलना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या नहीं सुनना है,
हमें किन विचारों को सोचना है, किनको नहीं सोचना है, किनको रिजेक्ट करना है, किनको एक्सेप्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में अद्भुत शक्ति है। यीशु मसीह का लहू हमें आजाद करता है। मैं इस बात को सुन रहा था, वो प्रभु के दास बोल रहे थे कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अभी मेरा भी पेट खराब हो गया, लेकिन हमको जब नहीं पता होता कि हमको जो नहीं खाना, जब हम वो चीज खाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस फिर हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में हमको बताई गई। आमीन। देखिए ये सारी चीजें क्यों मैं स्टडी कर रहा था, मैं एक जगह डिलीवरेंस के लिए गया था, मैंने इस बात को सीखा, बड़ा अद्भुत था, वो बड़ा अद्भुत था। वो जब डिलीवरेंस हो रहा था, कोई उल्टी कर रहा था, किसी को लूज मोशन लग रहे थे, किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा था, किसी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मतलब वहां पर ये बता रहे थे वो कि आंसू निकल रहे हैं, डिलीवरेंस हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, डिलीवरेंस हो रहा है। हालेलुया। और जैसे आप बाहर की तरफ फूक मारते हैं, बाहर की तरफ, वो ऐसे कह रहे थे कि डिलीवरेंस हो रहा है इन चीजों से। वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी इन सब चीजों की। और जो उल्टी आ रही है, बाहर निकल रही है, डिलीवरेंस हो रहा है। उन्होंने इस बात को समझाया, वचन के अनुसार समझाया था उन्होंने बहुत सारी चीजों को। उन्होंने कहा कि वचन में लिखा है कि लहू के अंदर जो है वो प्राण होता है। लहू के अंदर कोई भी चीज हम खाते हैं, पीते हैं, उसका क्या बन जाता है, वो कहां आ जाती है? खाने पीने से ही हमारा ब्लड शुगर बढ़ता और कम होता है ना। हालेलुया। खाने पीने से ही लहू बनता है, इसलिए वो चीज लहू में आ जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है वो चीज। इसीलिए उस ब्लड के अंदर जब वो चीज आ जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर उसका साइड इफेक्ट फिर नजर आता है, क्योंकि वो पहले हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है। और ब्लड के अंदर क्यों आ जाती है? क्योंकि हमें ऐसा कुछ खा लिया जो हमें नहीं खाना था, या हमने ऐसा कुछ पी लिया जो हमें नहीं पीना था। और खाने पीने से ही ब्लड बनता है, तो खाने पीने से वो ब्लड बना और वो चीज हमारे ब्लड में आ गई। वचन में लिखा है लहू के अंदर प्राण होता है, और फिर वो चीज जो है उसका इफेक्ट जो है हमको हमारी बॉडी के अंदर नजर आता है। इसलिए यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जब हम पीते हैं, आज जो प्रभु की मेज में हम भाग लेने जा रहे हैं, ये यीशु मसीह का लहू जब हम पिएंगे, हमारे होठों से, हमारी जुबान से, हमारे गले से होते हुए जब ये हमारे अंदर जाएगा, तो ऐसे ही नहीं, इसके बाद ये हमारे ब्लड में मिलेगा। और जब ये हमारे ब्लड में मिलेगा, तो जब यीशु मसीह का लहू हमारे लहू के अंदर, जिसके अंदर कोई भी इंफेक्शन है, कुछ गलत खाया, गलत पिया, जब यीशु मसीह का लहू हमारे लहू में मिल जाएगा, तो हमारे लहू के अंदर से हर एक इंफेक्शन को निकाल कर बाहर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के लहू का सामना कोई इंफेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन बशर्ते कि हम विश्वास करें कि आज जो हम यीशु मसीह का लहू पी रहे हैं, उस यीशु मसीह के लहू में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ है, उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर बल है। हालेलुया। आज अगर घुटनों में दर्द है, आज अगर शरीर में समस्या है, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने ये एक चैनल ठहराया है हमारे लिए चंगाई का। हालेलुया। पौलुस ने अपने आप से ये बात नहीं कही, उसने कहा मुझे ये बात प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें पहुंचा दी है। हालेलुया। कि तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हें आत्मिक बल देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए प्रभु ने एक माध्यम ठहराया है कि तुम उसकी देह को खाओगे और चंगे हो जाओगे। हालेलुया। उसके लहू को पियोगे। हालेलुया। ओ तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इससे लहू बनता है। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखना। इसलिए डिलीवरेंस में लोग उल्टी करते हैं, क्योंकि वो चीज, वो जब यीशु मसीह का लहू, आपने देखा है कई बार लोग पानी पर प्रार्थना करके पिला देते हैं, किसी दुष्ट आत्मा है, कोई बीमारी है ना, पानी
हम कहते हैं यीशु मसीह तेरा लहू बने, और हम जब पिलाते तो क्या होता है, वो पानी जो यीशु मसीह का लहू बन चुका है, जब वो उसके अंदर जाता है उसके लहू में मिल जाता है, और उसके पूरी बॉडी के अंदर जो लहू है, यीशु मसीह का लहू कब्जा ले लेता है हर एक लहू के ऊपर, और सारी बॉडी को डिलीवरेंस हो जाता है, सारी विचारों का डिलीवरेंस हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि लहू के अंदर प्राण होता है। हालेलुया, हालेलुया। इन सब बातों को मेरे प्रियो हमको सीखना है, हमको समझना है, हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना। जब हमारी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस होगा, जब हम एक अच्छी बैलेंस लाइफ को जिएंगे, शैतान को कोई भी मौका नहीं मिलेगा हमारे जीवन में काम करने का। आमीन, हालेलुया। एक और बात को हम देखेंगे, सांप के कान नहीं होते। बड़ी विचित्र बात है। हालेलुया। सांप की नाक नहीं होती, और सांप जीभ से सूंघता है, और बड़ी विचित्र बात है कि सांप के जो है कान नहीं होते। हालेलुया। क्या लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। सांप के कान ही नहीं, शैतान को पता है इससे चुनो, इसके तो कान ही नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। शैतान के जो कान नहीं होते हैं, याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे, और व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, और उसके दूसरे पद को भी हम देखेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 पद पढ़िए। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। और याकूब की पत्री से भी पढ़ लेंगे 1 अध्याय 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, हमें कैसा बनना है? अगर हम चाहते हैं कि हम शैतान के द्वारा इस्तेमाल ना किए जाएं, हालेलुया, हम केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, तो हमको केवल वचन का सुनने वाला नहीं बनना है। लिखा है ऐसे लोग अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। हमें वचन को सुनने के साथ साथ हमको वचन पर चलना है, आज्ञाओं को मानने की चौकसी हमको करनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 पद, जहां लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, सब बोलिए सुनने के कारण, सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे कि तू नगर में धन्य है, खेत में धन्य है, तेरी संतान धन्य है, तेरी भूमि की उपज धन्य है, तेरे पशु धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। भीतर आते समय बाहर जाते समय तू धन्य है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को सुनता है। एक पद में लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हालेलुया, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। यहां सीक्रेट लिखा है, हर आज्ञा के साथ ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। हर आज्ञा के साथ परमेश्वर हमें आत्मिक चेतावनी देता है। परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को अगर पूरी करने के लिए अपना चित्त लगाता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। कितने कह रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए है? हालेलुया, ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 1 पद मेरे लिए। सब लोग बोलेंगे हाथों को उठाकर, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए आज्ञाओं को हमें केवल सुनना ही नहीं है बल्कि उनको मानना भी है। 5वीं बात के ऊपर हम आ जाएंगे। स्नेक्स आर कार्निवोरस, ओनली eat meat, and the important thing, they can't bite their food, so they have to swallow it whole and they can't chew. वो चबाते नहीं है अपने
भोजन को, उसको निगल जाते हैं। ठीक है। और अगर हम इस बात को देखें आत्मिक दृष्टिकोण से, जो प्रार्थना के साथ मैंने तैयार किया, आत्मिक जीवन में एक विश्वासी के बारे में, अगर कोई भी चीज है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा, जीवित। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोल रहा है, किसी के मुंह से कोई चीज निकल रही है, जो शैतान है वो ऐसे लोगों को देखता है जो हर बात में हाँ जी करने वाले होते। हालेलुया, हालेलुया। हमको कभी भी ऐसे नहीं करना। यहां तक कि मैं कितने प्रचारकों को भी देखता हूं, कितने चीजों को देखता हूं, मैं कभी, जैसे हमारे पापा कहते हैं कि बहुत सारी प्रार्थनाओं में हम आमीन जो है वो नहीं बोलते अगर वो वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। हमको बहुत सावधान होना है। हमें ऐसा नहीं बनना कि हम बस निगल जाएं और उसको अपने अंदर रखकर रखे रहें, ऐसा नहीं। हमें उसको मेडिटेट करना है। इसलिए परमेश्वर ने यह भी कहा कि हमें वचन को भी क्या करना है, वचन को भी हमें सोचना है, हमें मेडिटेट करना है। हालेलुया। वचन पर मनन करना है, मनन करना है। हमको किसी भी चीज को डायरेक्ट हमको ऐसे अंदर नहीं लेना, उसको सोचना है, उसको मनन करना है, सब बातों को देखना है, सब बातों को वचन के दायरे में रखना है और ये सोचना है क्या ये वचन के अनुसार है। अगर ये वचन के अनुसार है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, अगर ये वचन के अनुसार नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई भी प्रोफेसी हो चाहे वो। मैं परमेश्वर के एक दास को सुन रहा था और वो अफ्रीकन है, वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री उनकी है, और वो बोल रहे थे कि यहां तक कि वो ये कह रहे थे अगर मैं तुम्हारे लिए कोई प्रोफेसी कर रहा हूं, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, सबसे पहले उस भविष्यवाणी को वचन से देखो, क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं। अगर वचन के अनुसार है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो उसको एक्सेप्ट मत करो। इसलिए हमको क्या करना है, हमको मनन करना है, हमको सबकी हां में हां नहीं मिलानी है, ऐसा हमको नहीं बनना है। अगर हम इस तरह से सावधान रहेंगे तो कभी भी हम जो हैं वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल नहीं होंगे। हालेलुया। भजन संहिता 1 और 1 पद हम सभी जानते हैं, 2 पद हम सभी जानते हैं। इसीलिए इस प्रकार हमें रात और दिन उसकी व्यवस्था पर मनन करते रहना है, अपने आप को उसके वचन से भरना है ताकि हम सही और गलत को पहचान सकें, क्या वचन के अनुसार है और क्या वचन के अनुसार नहीं है। छठी बात की ओर हम आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 6। हालेलुया। स्नेक्स जो है ना वो कभी भी फैमिली ग्रुप्स में नहीं रहते हैं। बोलो यीशु मसीह की। ज्यादातर स्नेक्स जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं मोस्टली, और स्नेक्स आर सॉलिटरी एनिमल्स, दे डू नॉट लिव इन फैमिली ग्रुप्स। हालेलुया। शैतान इस बात को देखता है कि कौन एक टीम के रूप में काम नहीं कर रहा है। इसलिए कलीसिया को हमेशा एक टीम के रूप में काम करना है, परिवार को हमेशा एक टीम के रूप में काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। सबको मिलकर पार्टिसिपेट करना है, सबको काम करना है। कोई आराधना कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, सबको इन्वॉल्व करना है, सबको साथ में लेकर चलना है, एक टीम के रूप में हमको काम करना है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय निकालेंगे और 11 पद से देखेंगे हम। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, बड़ा अच्छा प्रकाशन परमेश्वर ने दिया फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में, उसको हमने बांटा। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 पद से हम देखते हैं, लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके। यहां पर आप देखो और आ रहा है बीच में, यानी ये सब एक दूसरे के पूरक भी हैं। प्रेरित को भविष्यवक्ता की जरूरत है, भविष्यवक्ता को प्रेरित की जरूरत है, प्रेरित को सुसमाचार प्रचारक की भी जरूरत है। हालेलुया। सबको सबकी जरूरत है,
सबका साथ, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वहां हो ना हो लेकिन आत्मिक रूप से जरूर होगा। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। आत्मिक रूप से अगर सबका साथ होगा तो सबका विकास जरूर होगा। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। बस पता लगाना है कौन कौन है, ठीक है, ये दे दिया है। इसको आप समझेंगे तो ये जो प्रकाशन इफिसियों की कलीसिया को पौलुस दे रहा है, पौलुस कह रहा है ये परमेश्वर कर चुका है तुम्हारे लिए, अब ये मैनिफेस्ट होनी चाहिए, चीज तुम्हारे लिए सामने आना चाहिए। हालेलुया। हाँ भाई, ये प्रेरित है, ये भविष्यवक्ता है। अब बस आपको उस कॉलिंग को क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है। आप जैसे आपको नहीं दिख रहा ना, आप कैसे हो, बस शीशे के आगे खड़े हो, आपको पता लग गया, अच्छा मैं ऐसा नजर आ रहा हूं, तो बस वो चीज अब नजर आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो क्लियर होनी चाहिए, वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। परमेश्वर ने रखा है कलीसिया के अंदर जिससे पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या पाए, उन्नति पाए, एक टीम के रूप में। हालेलुया, एक टीम के रूप में कलीसिया को काम करना है। हालेलुया। वन मैन आर्मी वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको साथ में लेकर चलना है। मेरे साथ कितने सारे लोग गए हैं, मैं चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो भी गया ना मेरे साथ, मैं उसे हमेशा सामने खड़ा कर देता हूं। कुछ ना कुछ करवाना है उससे, उसको यूज करना है, भले वो वीडियो बनाकर क्यों ना यूज हो रहा हो, लेकिन यूज होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसको प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा यूज करना है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम एक टीम के रूप में काम करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा पिता सदा से काम करता है। हालेलुया, और आज भी करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं भी कार्य करता हूं, और अभी भी यीशु मसीह काम कर रहा है, वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर। हालेलुया, इस समय भी यीशु मसीह कार्य कर रहा है। इसलिए हमें एक टीम के रूप में काम करना है। अगर हम एक टीम के रूप में काम करेंगे, चाहे कलीसिया हो, चाहे परिवार हो, कभी भी शैतान को हमारे जीवन में दखल अंदाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। सातवीं बात के ऊपर हम आ जाते हैं। You would not find any snakes in Iceland। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त बात है ये वाली। जो भी ठंडी जगह होती है ना, बर्फ वाली जगह, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड, आयरलैंड, अंटार्कटिका, है ना। सो स्नेक्स आर नॉट एट टू कोल्ड प्लेसेस, जहां बिल्कुल बर्फ वाली जो ठंड होती है, ऐसी जगह पर सांप जो है वो नहीं पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक पद को पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 अध्याय और उसका 29 पद परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। समय की चिंता ना करें, है ना। आप सभी के लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया है। आज प्रभु की मेज में भी आज हमको भाग लेना है ना। इसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय और उसका 29 पद। किसके गर्भ से बर्फ निकला है। हाँ, किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है। हाँ, अब यहाँ पे जो बर्फ इस्तेमाल हुआ है ना, बर्फ, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताना चाहता हूं। बर्फ का जो मीनिंग है, जो आप इसको जब मूल भाषा से समझेंगे तो इसका आत्मिक अर्थ जो कॉन्टेक्स्ट में निकल कर आता है, बर्फ को कहा गया है परमेश्वर की सांस। हालेलुया, सब बोलेंगे परमेश्वर की सांस। बर्फ को कहा गया परमेश्वर की सांस। और परमेश्वर की सांस, जब भी वर्ड आया बाइबल के अंदर, ब्रेथ, तो
इसकी तुलना आत्मिक रूप से आत्मा के साथ की गई है। जैसे परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका, यानी अपने आत्मा को फूका। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और वहां पर आए, उन्होंने कहा पवित्र आत्मा लो, और क्या किया? फूका। हालेलुया। ये जो ब्रेथ है, जो सांस है, वो आत्मा के साथ संबंध रखती है। अब इस बात को हमको समझना है, बर्फ जो है परमेश्वर की सांस, और परमेश्वर की सांस मतलब परमेश्वर की आत्मा, और परमेश्वर की आत्मा का मतलब है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है, परमेश्वर की शक्ति। जब आप देखेंगे एक्सपोजिटरी बाइबल में मूल भाषा से निकल कर आएगा, बर्फ परमेश्वर की सांस, परमेश्वर की आत्मा, और परमेश्वर की आत्मा किस बात को दर्शाती है? परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की शक्ति को दर्शाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मजा नहीं आ रहा? हालेलुया। हाँ, ऐसा आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति नजर आनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा, हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हमने यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास किया है, हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम वचन को सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा में उन्नति कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें जो है परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना है। हालेलुया। ऐसे लोग जो परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ रहे हैं, हालेलुया, कभी भी शैतान जो है उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आठवीं बात के ऊपर हम आ जाएंगे, आठवीं बात के ऊपर हम आ जाएंगे। एक और बात सांप के अंदर, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। ऑब्जर्व एटमॉस्फेयर एंड चेंज इटसेल्फ लाइक दैट, यानी वो एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर लेता है और अपने आप को उसमें क्या कर लेता है? ढाल लेता है। जैसे संसारिक रूप में हम देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, है ना। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। ऐसे लोगों को जो है शैतान जो है अपना शिकार बनाता है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है ना। एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सांप के दो मुंह भी होते हैं। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जिनके दो मुंह होते हैं। हालेलुया। दोनों तरफ चलने वाले लोग, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं। दुमई है, सांप की मौसी होती है ना जो दुमई, दो मुंह वाली, हमको बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं बनना है। हालेलुया। इंटरेस्टिंग है ना आज का। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरा जो वचन है ना, आप जो आसमान में तारे देखते हैं ना, वहां पूरा सुसमाचार लिखा हुआ है। हालेलुया। पूरा सुसमाचार है। ये जो बाइबल हमारे हाथ में है ना, पूरी आसमान में लिखी हुई है। पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया ना, वो कहते उस समय बाइबल नहीं थी, ऊपर बाइबल थी उस समय, अब्राहम को नजर आ रही थी वो सारी चीज। आत्मिक रूप से अगर हम इन सारी चीजों को समझेंगे, इसमें बहुत गहराई है, इन सब चीजों को हमको समझना है और हर एक चीज को वचन के दायरे में रखकर हमको देखना है। अगर वो वचन के अनुसार है तो वो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने। ये वचन के अनुसार है। हालेलुया। इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज वचन के अनुसार है उन बातों को हमको एक्सेप्ट करना है। हमें एक टीम के रूप में काम करना है। हाँ, ये वचन के अनुसार है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है जैसे सब लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, सब एक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, संसार के लोग कहते हैं कि सब एक है। मैं कहता हूं कि सब एक नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया,
हालेलुया। सब रास्ते एक तरफ जाते हैं, मैं कहता हूं नहीं, एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब रास्ते एक नहीं है, बल्कि एक ही रास्ता है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक ही मालिक है जो आसमान और जमीन का मालिक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने सब कुछ बनाया है। उससे अपने जीवन का मालिक बना लो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको कभी भी ऐसा नहीं रहना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना है। जो मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में 27 पद से 31 पद तक 2 अंधों को यीशु मसीह ने दृष्टि दान दिया, उनको छुआ, उनको चंगा किया। उन 2 अंधों को चंगाई मिलने का एक मुख्य कारण यह भी था कि वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, और यीशु मसीह के पीछे ही चलते रहे। लोगों ने उनको हटाने की, धक्का देने की कोशिश की, वो अंधे थे, गिर रहे होंगे, उठ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पुकारना नहीं छोड़ा, उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ा। लिखा है जब यीशु मसीह एक घर में गया तो वो 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे वहां भी आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। लोगों ने ये बात सुनी और कितने उसको छोड़कर चले गए, चेले रह गए। प्रभु ने कहा तुम भी चले जाओ। उसने कहा स्वामी कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़ के कहां जाए। हालेलुया। अब तू चंगा करे ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने तुझ पर विश्वास कर लिया, मुझे पता है तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। तू मेरी चट्टान है। हालेलुया। तू मेरा उद्धार का सींग है। हालेलुया। मेरी मदद तू है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझ में जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 9वीं बात को हम देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारे सांप जो है ना, मोस्ट ऑफ देम आर रियली वेरी स्मेली। बहुत ज्यादा उनके अंदर से स्मेल आती है। ऐसी कोई भी जगह जहां पर सांप होंगे, आपको वहां पर स्मेल आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक दृष्टि से अगर आप देखें, क्योंकि हमने डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की है, हमें पता है कई जगह पर जो ऐसे स्थान होते हैं जहां मैं गया हूं सेवकाई में, जाते ही आपको पता लग जाता है यहां दुष्ट आत्मा है, आपको स्मेल आ जाती है। कितनी जगह, यहां तक कि कई बार परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने हैं, कब से हैं, सारी चीजें मैंने लोगों को बताई। और वही डिलीवरेंस होता है, खुद दुष्ट आत्मा बोलती है, निकलती है, परमेश्वर सबको छूता है, आजाद करता है। हालेलुया। आपको स्मेल आ जाती है। स्नेक के अंदर भी ये चीज होती है कि स्नेक्स आर वेरी स्मेली। यहां पर लिखा है कि कई जगह पर स्नेक्स जो है ना, जो उनकी जो स्किन होती है ना, वो क्योंकि नई स्किन आती रहती है, तो जो पुरानी वाली स्किन जो होती है वो उस जगह पर छोड़ते हुए जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। स्किन स्नेक की जो है वो नई आती रहती है, तो वो जो स्किन होती है उसके अंदर से क्या आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी जो है वो शुरू हो जाती है। अब ये आत्मिक दृष्टि से किस बात को दर्शाता है, हम एक पद को पढ़ लेंगे। हम सब जानते हैं ना, प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले अध्याय के 8 पद को, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यहां पर टेस्टिमनी की बात हो रही है, यहां पर गवाही की बात हो रही है। यहां पर हमारे जीवन को जब लोग देखते हैं तो उनको मसीह की सुगंध आती है या नहीं आती है, इस बारे में यहां पर बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की खुशबू हमारे चरित्र से आनी चाहिए। जैसे हम बहन के द्वारा ट्यूसडे ब्लेसिंग मीटिंग में हम कैरेक्टर के बारे में सीख रहे हैं ना, देखना, सुनना, है ना, ये सारी चीजें। उसमें एक जो सेंस है वो सूंघने वाली सेंस भी होती है, स्मेल करने वाली। हालेलुया। 5 जो सेंसेस हैं, सुनना, देखना, है ना, टच करना,
स्मेल करना और टेस्ट, हाँ टेस्ट, वेरी गुड, हालेलुया। चखना, चखने के बारे में बहन प्रचार कर रहे थे। तो टेस्ट, ये 5 सेंसेस जो होती हैं, ये सारी चीजें लोग जो है हमारे जीवन को देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, वो देखते हैं, चखते हैं हमारे जीवन को, वो देखते हैं हमारी गवाही को। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे अंदर मसीह की सुगंध आनी चाहिए। हालेलुया। जब आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह के गवाह होंगे। कहां से? यरूशलेम से। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। हालेलुया। मेरा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले मुझको दिल्ली में इस्तेमाल किया, दिल्ली में हम लोग ट्रांसलेशन के लिए गए, है ना, और स्कूलों में प्रचार किया हमने, और बच्चों को क्रिसमस स्टोरी सुनाई, सुसमाचार सुनाया, ट्रैक्स बांटे, और उसके बाद फिर दिल्ली से बाहर अलग अलग राज्यों में परमेश्वर हमें लेकर गया। उसके बाद फिर भारत से बाहर, भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, आसपास के देशों में परमेश्वर हमको लेकर गया। यरूशलेम से यहूदिया, यहूदिया से सामरिया, और उसके बाद फिर परमेश्वर मलेशिया लेके गया, थाईलैंड लेके गया। तो कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। और हमारा विश्वास है हालेलुया कि परमेश्वर यूरोप भी लेकर जाएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क से हमारे पास जो है मैसेज आया है। न्यूयॉर्क जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है, जो कैपिटल है यूएसए की, वहां से हमारे पास मैसेज आया है। तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमको लेकर जाएगा। हालेलुया। जब सही समय आएगा तो परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें बढ़ना है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की गवाही को देना है। हालेलुया। हम पीछे हटने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 10वीं बात, हालेलुया। 10वीं बात के ऊपर आ गए हैं बस, उसके बाद 11, 12 फिर फिनिश। 10वीं बात है, स्नेक्स आर वेरी लेजी। सांप जो है वो बहुत आलसी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सांप बहुत आलसी होते हैं। आपने देखा ना, बहुत सारे जो अजगर वगैरह होते हैं, जो वचन में लिखा है, जो अजगर को लताड़ेगा, जो अजगर होते हैं पूरे पूरे जानवर को निगल जाते हैं और एक जगह पर जाकर वो मार के, क्या कहते हैं उसको, कुंडली मारकर क्या हो जाते हैं, कई महीनों के लिए सो जाते हैं। हालेलुया। कई महीनों के लिए सो जाते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। आलसी ना हो, वचन में लिखा है ना, आलसी ना हो। हालेलुया। हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। शैतान देखता है आलसी लोगों को और अपना शिकार बना लेता है। हालेलुया। हमें बिल्कुल भी कभी भी आलस नहीं करना। परमेश्वर के काम में हमें कभी भी आलस नहीं करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 पद को पढ़ लेंगे। हालेलुया। स्नेक जो है बहुत तेजी से शिकार करता है ना। करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्माद में भरे रहो। हाँ, प्रभु की सेवा करते रहो। किस में आलसी ना हो? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करना है हमको। साथ वाले को बोलिए प्रयत्न करना है। प्रयत्न मतलब कोशिश करनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। ये बात सही है कि परमेश्वर करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रयत्न तुम्हें करना है। वो प्रयत्न करने में तुम्हें आलसी नहीं होना है। हालेलुया। तुम्हें प्रयत्न करना है। हालेलुया। और नई नई चीजों को तुम्हें करना है, और नई नई आत्मिक बातों को तुम्हें करना है, और नए नए वचन के प्रकाशनों से तुम्हें भरना है, और नए नए आत्मिक गीतों से तुम्हें भरना है, और नई नई जगह पर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना।
और आत्माओं को प्रयत्न करना है। हालेलुया। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। हालेलुया। हमें प्रयत्न करना है और परमेश्वर हमें कामयाबी देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। हालेलुया। लेकिन हमको प्रयत्न करना है। इन दोनों बेटियों ने प्रयत्न किया कि हमें जो है कुछ नया करना है, हमें अब एक वचन पर सीमित नहीं रहना है, हमें 10 आज्ञाओं को याद करना है। उन्होंने प्रयत्न किया और आज उनके लिए तालियां बजी। हालेलुया। 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 प्रयत्न करना है, नया नया कुछ करना है। हालेलुया। वचन से आगे बढ़ना है और अधिक गाना गाकर भेजना है, गवाहियों को देना है। हालेलुया। वचन को बांटना है। हालेलुया। सुसमाचार को सुनाना है। आत्मिक क्रियाओं में हमें बढ़ना है, हमें प्रयत्न करना है। हालेलुया। शैतान उन लोगों के जीवन में काम करता है जो देखता है कि ये लेजी है, ये आत्मिक बातों में नहीं बढ़ रहा है, ये प्रयत्न नहीं कर रहा है। हमें प्रयत्न करना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एसटीएम मिनिस्ट्रीज में तो कितनी सारी चीजें आपको दी गई हैं जो हम सब लोग कर सकते हैं। हालेलुया। इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं जो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कभी नहीं चाहता कि हम जो है शैतान के द्वारा इस्तेमाल हो। मैं चाहता हूं कि हम लोग केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हो। हालेलुया। इसलिए आत्मिक बातों को करने में कभी भी हम आलस ना करें। 11वीं बात को हम देखेंगे। सांप जो होते हैं, स्नेक्स जो होते हैं, वो कई महीनों तक, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो खा लेता है और खाकर फिर सो जाता है। वो कई महीनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं। सांप का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सांप जो है कई महीनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं। शैतान उन लोगों को देखता है कि ये कितने संडे चर्च जा रहा है, कितनी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ रहा है, कितना संगति में बना हुआ है, कितनी इसके अंदर वचन की भूख और प्यास। हालेलुया। आंटी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 9:30 बजे आंटी यहां पर थी। 9:30। चर्च कितने बजे होता है? 10 बजे। हम बात कर रहे थे, पापा भी कह रहे थे कि 9:30 बजे जो है आंटी आ गए हैं। हालेलुया। 10 बजे का चर्च होता है और हमारी किरण आंटी यहाँ पर चर्च में 9:30 बजे थी। हालेलुया। 10 बजे से पहले सुधीर अंकल थे। एक बार आंटी और अंकल के लिए ताली बजाएंगे सब ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। हालेलुया। हम सब में सबसे ज्यादा उम्र वाले, हम जितने यहाँ पर है ना, हम सबसे बड़े होंगे। पापा से भी बड़े हैं ना आप, तो आंटी जो हैं सबसे बड़े और सबसे पहले। हालेलुया। ये है गवाही, ये है मसीह की सुगंध। हालेलुया। ये है जीवन। हालेलुया। 10 बजे का चर्च है। लोग सोचते हैं 5 मिनट बाद चले जाएं, 10 मिनट बाद चले जाएं, 10 बजे चले जाएं। आंटी आधे घंटे पहले यहां पर थी। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे जाना है, समय से जाना है, समय से जुड़ना है, नोट्स बनाने हैं, वचन को सुनना है, सीखना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर की प्रेजेंस की भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। भजन संहिता 42 और 1 पद के अंदर लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ये परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। हालेलुया। भजनकार कहता है, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। एक सूखी भूमि जो होती है, आपने देखा होगा बारिश के लिए कैसी, हालेलुया, वो कैसी तड़प उसके अंदर होती है, कितनी बेचैन वो होती है कि जल्दी से मेह बरस जाए, मेरे ऊपर पानी गिर जाए। और वो जो मिट्टी में से खुशबू आती है वो कितनी जबरदस्त होती है। ऐसी कोई परफ्यूम नहीं बना होगा आज तक जो वो मिट्टी की खुशबू होती है। वो दर्शाती है कि वो मिट्टी कितनी खुश है। हालेलुया। हालेलुया। उस पहली बारिश से वो मिट्टी कितनी खुश है, वो खुशबू बता देती है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी भूख और ऐसी प्यास मेरे प्रियो हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। वचन की भूख।
नए नए गीतों की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, नए नए प्रकाशनों की भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो यहां तक कि स्टेट के गांव के नाम निकाल कर प्रार्थना करता हूं। अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये निकालता हूं, ये स्टेट है, मैं उसमें जा चुका हूं, अब मैं इस स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा चुका हूं, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से गांव आते हैं, उन गांव के क्या क्या नाम है, नाम ले लेकर प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर मुझे गांव गांव में लेकर जाता है। मुझे याद आता है मैंने इस गांव के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए प्रभु आज मुझे इस गांव में लेकर आया। हालेलुया। अगर भूख और प्यास हमारे अंदर है, परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमें यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता, मैं बार बार इस बात को बताता हूं। ना हमें फेसबुक से कोई पैसा मिलता है, ना वेबसाइट से कोई पैसा मिलता है। आप चेक कर सकते हैं मेरा अकाउंट, मैं आपको पूरी डिटेल निकाल के दे दूंगा, अपनी पूरी बैंक की। देखो कहीं यूट्यूब से पैसा आया है क्या, या कहीं से कोई सोशल मीडिया से पैसा आया, कोई पैसा नहीं आता। आप मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरा बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। लेकिन फिर भी हम इतनी मेहनत करते हैं, क्यों? ताकि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं कि YouTube से अगर पैसा आना शुरू हो तो हो जाए, अच्छी बात है, वो पैसा भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, और नई नई किताबें लिखी जाएं, और लोगों को मदद की जाए, और सेवकों को मदद की जाए, और कलीसियाओं की मदद की जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, और आप लोग भी अब प्रार्थना। फेसबुक से पैसा आना चाहिए। पास्टर अंकुर नरूला को आता है, पास्टर विजेंद्र को आता है, और लोगों को आता है उनको, हमको भी आना चाहिए। अभी तक नहीं आता है, लेकिन हम प्रार्थना करते कि आना चाहिए, ताकि वो भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। और प्रभु का राज्य बढ़े। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। जो हम प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु अपने लोगों के परिश्रम को देखता है और उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूं, जो वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। हिंदी में लिखा है वो दुगने आदर के योग्य हैं। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है दे डिजर्व ऑनर एंड ऑनरेरियम। ऑनर एंड ऑनरेरियम यानी उनको आदर भी मिलना चाहिए और धन के द्वारा उनकी मदद भी की जानी चाहिए। ये लिखा है इंग्लिश की बाइबल में साफ साफ, ये आज्ञा है परमेश्वर की। हालेलुया। ताकि प्रभु का कार्य और बढ़े, सुसमाचार का कार्य और बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हम सबको क्या करना है? भूख और प्यास से बनना है कि प्रभु का वचन और फैलना चाहिए, और वचन की भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। आखिरी नंबर 12, स्नेक्स आर वेरी क्लेवर। सांप जो हमने पढ़ा कि वो धूर्त था ना, सब जानवरों में, सब पशुओं में, जितने बनेले पशु परमेश्वर ने बनाए थे, सांप जो था उन सब में क्या था? धूर्त था, क्लेवर। लेकिन वो क्लेवर होने के साथ साथ, चालाक होने के साथ साथ, बहुत सांप जो है वो डरपोक टाइप का भी होता है। हालेलुया। वो क्लेवर होता है, लेकिन उसके अंदर फियर बहुत जल्दी आ जाता है। एकदम से आप कुछ भी करोगे, वो एकदम से जो है भाग जाएगा, अटैक करेगा, भाग जाएगा। इस तरह का नेचर जो है वो उसका होता है। पता नहीं आपका ऐसे लोगों के साथ एनकाउंटर लाइफ में हुआ है या नहीं, लेकिन मेरा एनकाउंटर ऐसे लोगों के साथ हुआ है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर जो है, मैंने इस चीज को देखा है। सांप जो है ना वो सुनता नहीं है, लेकिन सांप को कैसे पता लगता है? जो तरंगे होती है ना, वाइब्रेशन जो होती है, वो वाइब्रेशन से अंदाजा लगाता है। जो भी आवाज आती है ना, वो तरंगों का एक भाग होता है। वाइब्रेट होती है, चीजें हिलती हैं। अब जब हम बोल रहे हैं तो हमारे होठ वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी जुबान वाइब्रेट कर रही है। शैतान को सुनाई नहीं देता, उसके कान नहीं है, लेकिन जो ध्वनि तरंगे निकलेंगी ना हमारे बोलने से, एटमॉस्फेयर में जो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, उससे सांप एहसास लगा लेगा कि कोई बोल रहा है।
या कोई आवाज है वहां पर, तो सांप को एकदम पता लग जाएगा वहां से आवाज आ रही है, क्योंकि वो ध्वनि तरंगों से अंदाजा लगा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम एक पद को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक जोशुआ, उसका 1 अध्याय और 9 पद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। डर हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भय हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात को कहता है, डरो मत, डरो मत। यीशु मसीह ने भी बार बार अपने चेलों को कहा कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। जो डर है और जो विश्वास है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है ना। विलोम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। फेथ का अपोजिट वर्ड है फियर। फेथ एंड फियर कैन नॉट वॉक टुगेदर। ये हमने रेवलेशन भी बनाया था इंग्लिश में कि फेथ और फियर साथ में नहीं चल सकते, यानी फेथ एंड फियर कैन नॉट वॉक टुगेदर। अगर विश्वास है तो डर नहीं होगा, और डर है तो विश्वास नहीं होगा। वो प्रभु का चेला पानी के ऊपर चलता रहा जब तक उसे विश्वास था, लेकिन जैसे ही डर आया वैसे ही वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसलिए हमको विश्वास रखना है और हमको डरना नहीं है। क्या लिखा है यहां पर वचन में? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, हिया बांध दृढ़ हो और दृढ़ हो, भय ना खा, हाँ, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा विश्वास कम ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा मन कभी कच्चा ना हो, तेरा विश्वास कम ना हो। चलते रहना, डरना नहीं, चलते रहना, डरना नहीं। अपनी शांति से वो तुझे भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हम सब से बात की है। हम सब केवल पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हों, इसलिए हमें हमेशा पाप के रिजल्ट के बारे में सोचते रहना है। हमें अपने शब्दों को ध्यान से देखते रहना है। हमें अपनी लाइफ को वचन के अनुसार बैलेंस करके चलना है। आज्ञाओं को मानना है। आज्ञाओं को मानने की पूरी चौकसी हमको करनी है। हम क्या सुन रहे हैं हमें ध्यान देना है। जो बातें वचन के अनुसार नहीं है उनको हमें रिजेक्ट करना है, खंडन करना है। हमें एक टीम के रूप में काम करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की शक्ति से, उसकी सामर्थ्य से अपने आप को भरना है और भरते जाना है। गंगा गए तो गंगा दास नहीं बनना, और जमुना गए तो जमुना दास नहीं बनना। हमको केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को बिताना है। हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमें देखें और हमारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें आलसी नहीं होना है और आत्मिक बातों को और अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करते जाना है, करते जाना है लगातार। और आत्मा की अभिषेक की, वचन की भूख और प्यास को अपने अंदर रखना है। ये भूख और बढ़नी चाहिए, ये प्यास और बढ़नी चाहिए, क्योंकि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें किसी प्रकार से डरना नहीं है। हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हों, प्रभु के आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, जबकि हमें प्रभु की मेज में अब भाग लेना है। हम अपने जीवनों को जांचेंगे। सब आंखों को बंद करेंगे, सब बच्चे आंखों को बंद करेंगे, सब बड़े आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।
ओ परमेश्वर के सम्मुख जबकि हम हैं उसकी उपस्थिति में, हम अपने जीवन को जांचेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे। वचन जो हमने सुना है उसके अनुसार हम अपने जीवन को देखेंगे। हालेलुया, अपने जीवन को देखेंगे। लिखा है अपने आप को जांचो। हालेलुया, अपने आप को जांचो। इसलिए इस समय हम सभी अपने आप को जांचेंगे। हालेलुया, हम सभी अपने आप को जांचेंगे। हालेलुया, हम सभी अपने आप को जांचेंगे और आगे जो प्रभु की मेज में हम भाग लेने जा रहे हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आगे जो भेंट हम प्रभु के लिए लेने जा रहे हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज विश्वास करें, यीशु मसीह के लहू में अद्भुत शक्ति है। हालेलुया, आज उसका लहू हमारे लहू में मिलने जा रहा है। आज उसकी देह हमारी देह में मिलने जा रही है। हालेलुया, आज विश्वास के साथ प्रभु की मेज में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। पूरे पश्चाताप के साथ, मन फिराते हुए, पूरा समर्पण कर